हजरत हंजला कौन नहीं जानता? हजरत हंजला की जिंदगी के बारे में किसको पता नहीं है? मेरे भाइयों, आज शादी होती है, असर के बाद उनका निकाह होता है, मगरिब के बाद लड़की के घर वालों ने अपनी बेटी को हजरत हंजला के साथ विदा कर दिया। इशा की नमाज के वक्त में उनको लेकर अपने घर पहुंचे। होता ही है जब किसी लड़की की शादी होती है तो जब ससुराल जाती है तो ससुराल वाले भी कुछ देर तक वहां की औरतें और लड़कियां आती हैं और नई नवेली दुल्हन का दीदार करती हैं, थोड़ी बहुत देर देखती हैं। ऐसे ही हजरत हंजला की बीवी जब रुखसत होकर अपने घर से हंजला के घर आईं तो गांव की मोहल्ले की औरतें उनको देखने के लिए आईं और ऐसे ही रात का 10-11 बजा होगा आज के वक्त के हिसाब से। उसके बाद में उनको उनके शौहर के कमरे में पहुंचा दिया गया। हजरत हंजला भी अपनी बीवी के रूम में चले जाते हैं। जब हजरत हंजला अपनी बीवी के रूम में जाते हैं, थोड़ी देर उन दोनों के दरमियान प्यार और मोहब्बत की बातें होती हैं, दिल लगी की बातें होती हैं और फिर उन दोनों ने शब जुफाफ मनाई। पहली रात थी, हजरत हंजला ने अपनी बीवी के साथ शब जुफाफ बनाई। अभी शब जुफाफ मनाने के बाद फारिग ही हुए थे, अभी अपनी बीवी से कुछ गुफ्तगू ही कर रहे थे, अभी बातें ही कर रहे थे। इतने में अनाउंसमेंट होता है, एक घुड़सवार उसी गांव में जाता है और घोड़े पर दौड़ता हुआ ऐलान करता है, आए लोगों, ये आखिरी ऐलान है, इस ऐलान के बाद अब कोई दूसरा ऐलान नहीं होगा। जो भी मुसलमान अपने घरों में मौजूद है वो अभी निकले, घोड़ा पकड़े, दौड़े और फला फला जंग में शरीक होना है, वो अभी फला फला मैदान में जमा हो जाए। कल सुबह लोग मैदान जंग में जाएंगे, कल जिहाद की तैयारी है, उसको भी कल सुबह जिहाद के लिए जाना है। ये आखिरी ऐलान है, अब इस ऐलान के बाद कोई दूसरा ऐलान नहीं किया जाएगा। हजरत हंजला के कानों में आखिरी निदा गई, आखिरी आवाज गई। वो उठे, अपनी बीवी को छोड़ दिया, जल्दी से घोड़े को खोला, अपनी तलवार ली, मियान ली और घोड़े पर बैठ गए। बीवी उठ गई। हंजला की बीवी उठी, कहने लगी, मेरे प्यारे शौहर कहां जा रहे हो? जवाब दिया, ऐलान मेरे कानों ने सुना, ऐलान की आवाज मेरे कानों में आई, मैं जा रहा हूं जिहाद के लिए। हंजला की बीवी ने कहा, मेरे शौहर, जिहाद तो कल सुबह से है, आज आपका निकाह हुआ है, आज आपकी बीवी आपके पास आई हुई है, एक रात तो बीवी को दे दो, आज की रात तो कम से कम मेरे पास रुक जाओ, फजर के बाद चले जाना। हंजला ने कहा, फरमाया, ओ मेरी बीवी, तुमने ऐलान करने वाले के ऐलान को नहीं सुना? उसने ऐलान में कहा, यह आखिरी आवाज है और इस ऐलान के बाद अब कोई दूसरा ऐलान नहीं होगा। जो अपने घरों में वो अभी फौरन इस आखिरी आवाज को सुनकर अपने घर से निकल जाए। आए मेरी बीवी, मैं अपने घर को छोड़ रहा हूं, मैं तुम्हें भी अलविदा कह रहा हूं, मुझे इस आवाज के बाद अपने घर में रुकने की इजाजत नहीं है। उसने अपना घोड़ा दौड़ाया और सीधे चल दिया। आप अंदाजा लगाएंगे, असर के बाद निकाह हुआ, मगरिब के बाद बीवी घर में आई, इशा के बाद अपनी बीवी से मिले और रात के 12 बजे मैदान जिहाद के लिए और जंग के लिए निकल गए। 24 घंटे भी वो अपनी बीवी के साथ नहीं रहे, एक दिन एक रात भी वो अपनी बीवी के साथ नहीं रहे। कुर्बानी देखिए, जवान शख्स फौरन मैदान जिहाद में शामिल हुआ। सुबह फजर की नमाज के बाद काफिला निकला, मोर्चा संभाला। हजरत हंजला ने भी मोर्चा संभाला और कई काफिरों की गर्दनों को काटकर वासिले जहन्नम किया।
लड़ते 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 हंजला की गर्दन पर भी तलवार चल गई और हंजला भी शहीद हो गए। उसी जंग के अंदर हंजला को भी कत्ल कर दिया गया। अब जो चीज मैं बताने जा रहा हूं उस चीज पर जरा गौर कीजिएगा। हंजला मैदान जंग में कत्ल कर दिए गए, हंजला को शहीद कर दिया गया। और जब शहीदों को दफनाया जाने लगा, जब जंग खत्म हो गई, लाशें इकट्ठी की गई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चलो इन लाशों को दफनाया जाए। तो ये हुआ कि ये लाशें इनके रिश्तेदारों को बुलाया जाए ताकि आखिरी मर्तबा कम से कम अपने शहीद रिश्तेदारों का चेहरा तो देख लें। अल्लाह के नबी ने सबको मौका दिया हो, तुम्हारे फला फला करीबी लोगों का शहीद कर दिया गया, उनको आओ और उनको एक मर्तबा देख लो। सब आए, हंजला की बीवी भी आई। हंजला की बीवी को भी पता चला मेरा शौहर मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया, तो हंजला की बीवी भी आई। सब अपने अपने रिश्तेदारों के चेहरों को देखने लगे और उसके बाद दफनाने का हुक्म हो गया। शहीद जिन कपड़ों में शहीद होता है उन्हीं कपड़ों में दफनाया जाता है, शहीद को नया कफन नहीं पहनाया जाता। याद रखिएगा, शहीद की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाती और शहीद को उन्हीं कपड़ों में दफन किया जाता जिन कपड़ों में वो शहीद होता, और शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक करके हर एक शहीद को कब्र में उतार रहे हैं। अचानक नजर पड़ती है, आप कब्र से उठ कर आते हैं और अल्लाह के रसूल देख रहे हैं, सिर्फ नबी को दिखाई दे रहा है। हजरत हंजला के लिए आसमान से फरिश्ते उतरे हुए हैं, वो हजरत हंजला को गुस्ल दे रहे हैं, फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं हजरत हंजला को। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने देखा कि हंजला को गुस्ल दिया जा रहा है। आपने पूछा हंजला का कोई रिश्तेदार है? उसकी बीवी ने हाथ उठाकर कहा या रसूल अल्लाह, मैं, हंजला मेरे शौहर हैं। कहा कि आए हंजला की बीवी, सिर्फ इतना बता दो, शहीद को तो गुस्ल नहीं दिया जाता, शहीद को कफन नहीं पहनाया जाता, शहीद को ऐसे ही दफन कर दिया जाता है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि हंजला को गुस्ल दिया जा रहा है, फरिश्ते आसमान से उतरे हैं, वो तेरे शौहर हंजला को गुस्ल दे रहे हैं। आखिर वजह क्या है? किसी शहीद को गुस्ल नहीं दिया जा रहा है लेकिन तेरे शौहर को फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। हंजला की बीवी ने बताया अल्लाह के रसूल, मेरी शादी हुई थी, मगरिब के बाद रुखसती हुई, इशा के बाद मैं अपने शौहर के साथ रूम में गई। मेरे शौहर ने रात में मेरे साथ ताल्लुकात कायम किए, शबे ज़ुफ़ाफ़ मनाई, जंग का ऐलान हो गया और वो बगैर गुस्ल के वहां से चल दिए, उन्होंने गुस्ल नहीं किया। मैंने उनसे कहा आज की रात रुक जाओ, कहने लगे कि आखिरी निदा और आखिरी आवाज सुनने के बाद अब मेरा रुकना जायज नहीं है। वो आए और मैदान जंग में कूद गए और बगैर गुस्ल किए लड़ने लगे। इतना लड़े कि लड़ते लड़ते तेरे अल्लाह की राह में शहीद कर दिए गए, अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए। शायद मेरे शौहर ने मुझसे मिलने के बाद, बीवी से मिलने के बाद जो गुस्ल किया जाता वो नहीं किया था, फरिश्ते शायद वही गुस्ल दे रहे हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए हंजला की बीवी, तेरे शौहर को फरिश्तों ने गुस्ल दिया है, तेरे शौहर को हमारे गुस्ल की जरूरत, यानी लोगों के गुस्ल की जरूरत नहीं पड़ी, फरिश्तों ने आकर गुस्ल दिया। आज के बाद हंजला गसीलुल मलाइका कहलाएगा, फरिश्तों के हाथों गुस्ल दिया हुआ। नौजवान जवान अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है। अल्लाह के रसूल ने जैसे ही कहा आखिरी आवाज है, अब इसके बाद कोई आवाज नहीं आएगी, अभी निकलो घर से, हजरत हंजला फौरन निकल गए और अल्लाह की राह में शहीद कर दिए गए।
जानते हो, अपनी बीवी से मुलाकात के बावजूद गुस्ल नहीं किए और मैदान जंग में जाकर शहादत हासिल कर ली। अल्लाह के रबी फरमाते हैं कि आसमान से फरिश्ते उतरे उनको गुस्ल देने के लिए। ऐसा जवान शख्स जो अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है, कयामत के दिन अर्श के साए में होगा। 2 लोग गिनते रहिएगा। होटल में 70 रुपये प्लेट कर दिया गया है। जिन हजरत को जरूरत है अभी भी खा सकते हैं, सारा सामान बचा हुआ। मेरे साथियों गौर करो, पहला शख्स जो अदलो इंसाफ करने वाला होगा कयामत के दिन अर्श के साए में होगा। दूसरा वो जवान जो अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है, ये अल्लाह के अर्श के साए में होगा। आइए तीसरा शख्स कौन है जो अल्लाह के अर्श के साए में जगह पाएगा? आओ तीसरे शख्स की तरफ जरा नजर डालते हैं। तीसरा शख्स कौन होगा? वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद। तीसरा वो आदमी अल्लाह के अर्श के साए में होगा जिसका दिल मस्जिद की तरफ लगा हुआ है। एक तो होता नमाज पढ़ने वाला, लेकिन नहीं, यहां अल्लाह के नबी फरमाते कयामत के दिन अर्श का साया किसको मिलेगा? जिसका दिल मस्जिद की तरफ लगा हुआ है। मसलन जोहर की नमाज पढ़ के आया और घर पे बैठा कुछ काम कर रहा है, या दुकान पे बैठा कुछ काम कर रहा है, बार बार घड़ी देख रहा असर का वक्त कब होता है, फिर काम करने लगा, फिर घड़ी देख रहा असर का वक्त कब होगा, और जैसे ही असर का वक्त हुआ अपनी दुकान बंद की, अपनी फैक्ट्री बंद की, अपना कारोबार छोड़ा और मस्जिद में चला गया नमाज पढ़ने के लिए। असर की नमाज जमात के साथ पढ़ के आया, अपने घर फिर काम में लग गया, फिर बार बार घड़ी देख रहा मगरिब का वक्त कब होगा, फिर घड़ी देखता मगरिब का वक्त कब होगा, फिर घड़ी देख रहा बार बार मगरिब का वक्त कब होगा। मगरिब की नमाज का वक्त हुआ, मस्जिद में चला गया, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। नमाज पढ़ के आया, फिर इशा के बारे में सोच रहा है, और इशा की नमाज पढ़ने के बाद जब सोता है तो रात में कई मर्तबा उसकी आंख खुलती है, और जब आंख खुलती है तो घड़ी देखता है कि फजर का वक्त कब हो रहा है, कहीं फजर की जमात ना छूट जाए, अभी बहुत देर है, फिर सो गए। फिर अचानक आंख खुली, घड़ी देखी, फजर का वक्त तो नहीं निकल गया। बार बार उसका दिमाग फजर की नमाज की तरफ लगा हुआ है। रात में सोता है लेकिन बार बार उठता और घड़ी देखता है, बार बार उठता है, आसमान की तरफ देखता है कि फजर का वक्त तो नहीं हो गया है, और जैसे ही फजर की नमाज का वक्त होता है वो फौरन मस्जिद की तरफ जाता है और मस्जिद में जाकर वो फजर की नमाज अदा करता है। ऐसा शख्स जिसका दिल, जिसका दिमाग, जिसका दिल मस्जिद की तरफ लगा हुआ है, कयामत के दिन इस आदमी को अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह देगा, अपने अर्श के साए में। मेरे प्यारे साथियों, हजरत मुसाब इब्न उमैर एक सहाबी के बारे में बयान करते हैं जिनका नाम हजरत आमिर इब्न उबैदुल्लाह है। हजरत आमिर इब्न उबैदुल्लाह के बारे में फरमाते हैं कि ये काफी बीमार थे और बिस्तर पे पड़े थे, और इतनी बीमारी थी, इतने बीमार थे कि अब अल्लाह को प्यारे हुए कि तब अल्लाह को प्यारे हुए, अभी चले जाएं या 1 घंटे के बाद ये खत्म हो जाएं, 2 घंटे के बाद चले जाएं, कुछ पता नहीं था। हालत इतनी खराब थी आमिर इब्ने अब्दुल्लाह की। इतने में मगरिब की आजान की आवाज आती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत आमिर इब्ने अब्दुल्लाह ने मगरिब की आजान की आवाज अपने कानों से सुनी तो अपने बच्चों को बुलाया, इधर आओ, अपने रिश्तेदारों को बुलाया, इधर आओ, मेरे बेटो मगरिब की आजान हो रही है और मेरे कानों में उसकी आवाज जा रही है, मुझे उठाओ, मुझे बिस्तर से उठाओ, मुझे सहारा दो, मुझे मस्जिद की तरफ लेकर चलो। कहा नहीं नहीं, आप इस वक्त इतने बीमार हैं कि आप मस्जिद में हम नहीं ले जा सकते आपको, आप इसी घर में इसी बिस्तर पर लेट कर नमाज पढ़ लीजिए। हजरत आमिर इब्ने अब्दुल्लाह ने जो जवाब दिया,
नौजवानों सुनो, आमिर इब्ने अब्दुल्लाह कहते हैं, मेरे बच्चों, अल्लाह का दाई पुकार रहा है, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला मुझे अल्लाह के घर की तरफ दावत दे रहा है, मुझे मस्जिद में बुला रहा है, अल्लाहु अकबर कह रहा है, और तुम कह रहे हो कि मैं इस घर में नमाज पढ़ लूं। नहीं, मुझे उठाओ। आमिर इब्ने अब्दुल्लाह ने इतनी जिद की, इतनी जिद की, इतनी जिद की कि आखिरकार उनके बच्चों को उनकी जिद माननी पड़ी और बिस्तर से उनको उठाना पड़ा। उठा के बिठाया, उनको वुजू कराया, सहारा दिया और उनको मस्जिद में पहुंचाया। आमिर इब्ने अब्दुल्लाह मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में पहुंचते हैं। इमाम साहब खड़े हो जाते हैं नमाज पढ़ाने के लिए। आमिर इब्ने अब्दुल्लाह उनके पीछे नमाज पढ़ने लगते हैं, बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं। इमाम तो खड़े होकर नमाज पढ़ा रहा है, लेकिन आमिर इब्ने अब्दुल्लाह में खड़े होने की ताकत नहीं है, बैठकर नमाज पढ़ते हैं। बैठकर जब नमाज पढ़ी तो सूरह फातिहा बिल्कुल ठीक पढ़ ली। रुकू में गए, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, ठीक पढ़ा। रुकू से उठे समय अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, ठीक पढ़ा। अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में गए, सुभान रब्बियल आला, ठीक पढ़ा। सजदे से उठे, रब्बिगफिरली, रब्बिगफिरली, ठीक पढ़ा। फिर दूसरे सजदे में गए, सुभान रब्बियल आला, ठीक पढ़ा। उसके बाद फिर दूसरा सजदा करके उठे, और जैसे ही दूसरा सजदा करके उठे, पहली रकात का वहीं गशी आई, चक्कर आया और गशी खाकर जमीन पर गिर गए, और जैसे ही गिरे आमिर इब्ने अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया। पूरा वाकया सुन लिया ना? बच्चों, मुझे उठाओ, मस्जिद में लेके चलो। नहीं अब्बू, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप इसी बिस्तर पे नमाज पढ़ लो। नहीं मेरे बेटो, अल्लाह का दाई पुकार रहा है, अल्लाह का दाई दावत दे रहा है, बुला रहा है। मैं कैसे इस घर में रहूं जबकि मैं अल्लाह की दाई की दावत को, अल्लाह के दाई की पुकार को मैं अपने कानों से सुन रहा हूं। मेरे बेटो, मुझे मस्जिद में पहुंचा दो। और जिद करके मस्जिद में गए। ये थे जिनका दिल मस्जिद की तरफ लगा हुआ है। रजुलन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, तीसरा वो आदमी अल्लाह के अर्श के साए में होगा जिसका दिल मस्जिद की तरफ लगा हुआ है, जिसका जहन मस्जिद की तरफ लगा हुआ है। ऐसा शख्स कयामत के दिन अर्श के साए में होगा। तो मेरे भाइयों, 3 किस्म के लोगों को बता चुका हूं मैं। चौथा और सुन लो, रजुलानी तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि। चौथा आदमी अल्लाह के अर्श के साए में वो होगा, चौथा शख्स अल्लाह के अर्श के साए में वो होगा जो किसी से दोस्ती किया होगा, मोहब्बत तो अल्लाह के लिए, और दुश्मनी किसी से करता होगा तो अल्लाह के लिए। जिसकी दोस्ती का मायार अल्लाह के लिए होगा और दुश्मनी का मायार भी अल्लाह के लिए होगा। हम आप से मोहब्बत करते हैं लेकिन जाती मफाद के लिए, आप हमसे मोहब्बत करते हैं जाती मफाद के लिए। ऐसी दोस्ती की कोई हैसियत नहीं है। आपने हमारा 50,000 रुपया अपने पास रख लिया, अब जर्जी साहब आपसे कह रहे हैं कि मेरे पैसा दो, और आपने कहा साहब नहीं, और हमने आपसे दुश्मनी बांध ली, हट, हम आज के बाद तुमसे बात ही नहीं करेंगे। ये जो दुश्मनी हो रही है ये अल्लाह के लिए नहीं है, ये जाती दुश्मनी है। अब आप ये कहो कि नहीं, मैं तुम्हें कुरान और हदीस नहीं बोलने दूंगा, हम जर्जी साहब को अपने इलाके में नहीं आने देंगे, हम कुरान और हदीस नहीं बोलने देंगे, हम जलसा नहीं करने देंगे उनको। और हमने भी कह दिया चल हट, नहीं बोलेंगे तुम्हारे इलाके में। अगर तुम बोलेंगे तो हक बात बोलेंगे, बोलेंगे तो तौहीद बोलेंगे, बोलेंगे तो एक अल्लाह की तरफ बुलाएंगे। अगर मंजूर हो तो बुलाओ, नहीं तो नहीं। अगर हमने इसलिए तुमसे बोलना छोड़ दिया कि आप मुझे हक बात नहीं बोलने देते हो, तो मेरे भाइयों, तो ये दुश्मनी अल्लाह के लिए है। हम आपके दरमियान आए तो ये मोहब्बत अल्लाह के लिए हो, और आपसे अगर हमारी किसी बात पर दुश्मनी हो तो ये भी अल्लाह के लिए हो। रजुलानी तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि।
दो आदमी आपस में मोहब्बत करते हो तो अल्लाह के लिए करते हो, और दुश्मनी भी अगर आपस में एक दूसरे से करते हो तो अल्लाह के लिए करते हो। हजरत अली एक यहूदी से शर्त पे लड़ रहे थे कि तू मुझे मार दे या मैं तुझे मार दूं। दोनों में लड़ाई हो रही थी और ये लड़ाई अल्लाह के लिए हो रही थी, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए हो रही थी कि अल्लाह के कलमे को बुलंद किया जाए। कभी यहूदी अली के ऊपर, कभी अली यहूदी के ऊपर, ये लड़ाई बहुत देर तक चलती रही और आखिर यहूदी जब थक गया तो हजरत अली उसके ऊपर सवार हो गए और उसके सीने पर बैठ गए और उसका गला दबाने लगे। और जब हजरत अली ने उसका गला दबाना चाहा तो उसने पूरा थूक मुंह में जमा करके हजरत अली के मुंह पे थूक दिया। हजरत अली के मुंह पे जब थूका तो हजरत अली को और गुस्सा आया, कम बखत मेरे ऊपर थूक रहा है कमीना। उसको पकड़ा और कस के दबाया और जोर से दबाया, लेकिन सोचा नहीं 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 नहीं, इसने जब मेरे ऊपर थूका तो मुझे गुस्सा आया, अगर इस गुस्से में मारा गया तो ये अल्लाह के लिए नहीं मारा जाएगा, ये मेरा जाती बदला होगा। हजरत अली ने उसको छोड़ दिया। उसने कहा अली, मैंने जब थूका तो तुम्हें और गुस्सा आया, और जब आपको गुस्सा आया तो आपने छोड़ दिया। हजरत अली ने उसको एक ही जवाब दिया, मैं जब तुझसे लड़ रहा था तो अल्लाह के लिए, जब मैं तेरे सीने पे सवार हुआ तो अल्लाह के लिए, जब मैंने तेरा गला दबाया तो अल्लाह के लिए, लेकिन जब तूने मेरे चेहरे पे थूका और मुझे और गुस्सा आया, अगर उस गुस्से में तू मारा जाता तो ये मेरा जाती इंतकाम होता, ये मेरा जाती बदला होता, ये अल्लाह के लिए नहीं होता, इसलिए मैंने तुझे छोड़ दिया। जब तू अल्लाह के लिए मैं तुझे नहीं मार पाया तो फिर मैंने तुझे छोड़ दिया, इसलिए कि मैं जाती इंतकाम नहीं लेता हूं, मैं जाती बदला नहीं लेता हूं। जा, मैंने तुझे छोड़ दिया। जब तक लड़ रहे थे तो अल्लाह के लिए, और जब गुस्सा आया और उसमें अपना गुस्सा शामिल हुआ तो उसको छोड़ दिया कि मैं तुझे अल्लाह के लिए मार रहा था, लेकिन जब अल्लाह के लिए लड़ाई नहीं रही तो मारने का फायदा क्या, उसको छोड़ दिया। मेरे प्यारे साथियों, दोस्ती हो तो अल्लाह के लिए और दुश्मनी हो तो अल्लाह के लिए। ये चार चीजें जहन में रखिएगा। पहली चीज, अर्श के साए में कौन होगा? जो अदलो इंसाफ करता होगा सबके साथ। बाप है तो बच्चों के साथ, शौहर है तो बीवी के साथ, भाई है तो बहन के साथ। अदलो इंसाफ से काम करेंगे तो अदल के साए में पहला शख्स। लाइए, जज़ाकुमुल्लाह, करिए, बोलिए बोलिए बोलिए। इस वक्त रात में फजर की अजान होने वाली है, तब किसकी बच्ची खोई? जोका जलमरे की बच्ची है। कहीं की एक बच्ची खो गई है, अगर कहीं रोती हुई या किसी के घर में या कहीं भी नज़र आए तो स्टेज तक पहुंचा देंगे या मस्जिद कमेटी के हवाले कर देंगे। एक बच्ची खोई हुई है, किसी को मिले तो मस्जिद कमेटी के हवाले करेंगे ताकि वहां से वो घर तक पहुंच सके। तो पहला शख्स अदलो इंसाफ करने वाला अर्श के साए में होगा। दूसरा, वो जवान आदमी जो अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है, वो अल्लाह के अर्श के साए में होगा। जज़ाकुमुल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, अल्लाह ताला, आप शादी हो गई, अल्लाह आपको एक और नेक बीवी अता फरमाए। पूछ रहा हूं, शादी हो गई? कितने बच्चे हैं? चलिए, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में बरकत दे, नेक बनाए, सालेह बनाए। आपने मस्जिद के ताउन के लिए जो ताउन किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका जन्नत में घर बनाए, आपकी रोजी रोटी में बरकत अता फरमाए। तो मेरे भाइयों, गौर कीजिएगा। दूसरा, वो जवान अल्लाह के अर्श के साए में होगा जो अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है। वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद। तीसरा, वो आदमी अल्लाह के अर्श के साए में होगा जिसका दिल मस्जिद की तरफ लगा हुआ है हर वक्त। और चौथा, वो शख्स अल्लाह के अर्श के साए में होगा जो किसी से दोस्ती करता होगा तो अल्लाह के लिए, और दुश्मनी करता होगा तो अल्लाह के लिए। पांचवी चीज बड़ी अहम और इंपॉर्टेंट है और हमारे मुआशरे का नासूर है, सुनिएगा। वरजुलुन तलबतहु इम्राअतु ज़ात मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह।
पांचवा, वो शख्स अल्लाह के अर्श के साए में होगा। पांचवा वो आदमी अल्लाह के अर्श के साए में होगा जिसको किसी खूबसूरत, हसीन और जमील, शरीफ और इज्जतदार घर की किसी औरत ने, लड़की ने बुराई की दावत दी, गलत काम के लिए बुलाया, बुराई के लिए बुलाया, और इसने बुराई के करीब न जाते हुए, उस औरत के करीब न फटकते हुए, उस औरत को धुतकारते हुए ये कह दिया, इन्नी यखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, ऐसा शख्स भी अल्लाह के अर्श के साए में होगा। यहां मैं बाजारू औरतों की बातें नहीं कर रहा हूं, जिस्म फरोश औरतों की बातें नहीं कर रहा हूं, उनके बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है। जो 200, 500, 1000 रुपए में जो औरतें अपना जिस्म बेचती हैं और जिनके पास आज की नौजवान नस्ल मुंह मारने चली जाती है, उनका जिक्र नहीं है यहां उस औरत का जिक्र है जो खूबसूरत है, जात मनसबिन व जमाल, खूबसूरत है, हसीन और जमील है, और जात मनसब, इज्जतदार घर की शरीफ औरत है। इज्जतदार घर की मतलब अमीर घर की औरत, और इज्जतदार घर की औरत वो चाहती है आपसे कि आप उसके साथ गलत काम करें, लेकिन इज्जतदार घर की होने की वजह से वो ये चाहती है कि हमारे और तुम्हारे अलावा किसी और को बुराई का पता न चले। ऐसी औरत के बारे में जो चाहती है कि आपसे हर किस्म का ताल्लुक तो रखें, लेकिन मेरे शौहर को भी पता ना चले, मेरे घर के किसी आदमी को भी पता ना चले, और वो पैसे वाली भी है, आपको गलत काम करने पर वो आपको पैसा भी देती है, आपके ऊपर पैसा भी खर्च करती है, और इतने इज्जतदार घर की औरत है कि उसका शौहर घर से बाहर जाता है तो वो आपको तन्हाई का मौका भी देती है। वो कहती है रूम भी हमारा, कमरा भी हमारा, तन्हाई भी हम देंगे, और हमारे साथ गलत काम करोगे तो हम पैसा भी तुम्हें देंगे। हैं? ऐसी औरत का जिक्र मैं कर रहा हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर ऐसी औरत जो इज्जतदार घर की हो, शरीफ घर की हो, हस्बो नसब वाली हो, और खूबसूरत औरत हो, और हसीन और जमील भी हो, और वो तुम्हें दावत दे, रजुलुन दाअतहुम राअतुन ज़ात मनसबि व जमाल, ऐसी औरत तुम्हें बुला रही हो बुराई की तरफ, ऐसी औरत तुम्हें बुला रही हो किसी गलत काम की तरफ, और उस औरत को करीब जाकर उसको धक्का देते हुए, उसके करीब न जाते हुए, उसको धुतकारते हुए कह दे, हट हट, इन्नी यखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं तेरे करीब नहीं जाऊंगा। जब मरसद इब्ने अबी मरसद इस्लाम ले आए तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में उनको अपने हाथों पर इस्लाम कबूल करवाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यूं हाथ था और मरसद इब्ने अबी मरसद का यूं, और मरसद इब्ने मरसद ने अल्लाह के रसूल से बैत की और कहा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलमा पढ़कर इस्लाम ले आए मरसद। तो अल्लाह के नबी ने कहा, मरसद इस्लाम लाने से पहले तुम क्या करते थे? उन्होंने कहा, चोरी करता था, डकैती डालता था इस्लाम लाने से पहले। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मक्के जाओ, आए मरसद, कुछ काफिर हैं जिन्होंने हमारे सहाबा को अपने घरों में कैद कर दिया है, हमारे साथियों को पकड़ लिया है, उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं, उनको छुड़ा कर लाओ। चूंकि तुम चोर रह चुके हो, तुम डाकू रह चुके हो, तुम्हें घरों में घुसना का तरीका मालूम है, तुम कैसे उनके ताले तोड़ोगे और उन कैदियों को कैसे छुड़ा कर लाओगे, इसका एक्सपीरियंस है तुम्हें, इसका तजर्बा है तुम्हें, जाओ और हमारे साथियों को छुड़ा कर लाओ। मरसद इब्ने अबी मरसद जब मक्के जाते हैं और रात के अंधेरे का फायदा उठाते हैं, रात में तारीकी का फायदा उठाकर वो जाते हैं और ऐसी बस्ती में घुस जाते हैं जिस बस्ती के अंदर काफिरों ने कुछ मुसलमान सहाबा को कैद कर लिया था।
मरसद इब्न अबी मरसद एक दीवार पर चिपक कर बैठ गए। थोड़ी सी और रात होने दो, उसके बाद मैं जाऊंगा और इस घर में घुसूंगा। इस घर के अंदर ही कुछ कैदी हैं, उनको छुड़ाऊंगा मैं। अभी कुछ और रात का इंतजार कर रहे थे, लेकिन रात चांदनी थी, इसलिए एक औरत अंधेरे में उसी जगह से निकलकर करीब आई। उसने देखा चांदनी रात में दीवार पर कोई साया नजर आ रहा है। दूर से उसने देखा कोई साया नजर आ रहा है, यहां कोई आदमी है। वो औरत जब करीब आती है तो क्या देखती है कि एक आदमी छिपा हुआ है, दीवार से चिपका हुआ है। वो झांक कर देखती है, करीब आकर तो पहचान जाती है। कहने लगी, आए मरसद, यहां क्या कर रहे हो? आए मरसद, इस दीवार से चिपक कर क्यों बैठे हो? मरसद ने जो पीछे मुड़ के देखा तो मरसद भी पहचान गए। कहने लगे, अन्नाक, इस औरत का नाम अन्नाक था। आए अन्नाक, तुम यहां क्या कर रही हो? इतनी रात में तुम क्यों निकली हो? उसने कहा, छोड़ो यार। मरसद से बोली अन्नाक, छोड़ो यार, इतने सालों तक तुम कहां थे? कितने सालों के बाद आज मैं तुम्हें देख रही हूं, तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आई? अरे मरसद, आओ चलो, रात का बाकी हिस्सा मेरे घर में हम गुजारते हैं, सालों की यादें ताजा करते हैं। आओ, हम तुम्हें अपनी आगोश में सुलाते हैं। आओ चलो मेरे पास, तन्हाई है, कोई नहीं है मेरे घर में, मैं अकेली रहती हूं। आओ हम तुम्हें अपने घर में लेके चलते हैं। उसने जैसी मरसद का हाथ पकड़ा, मरसद ने उस औरत के हाथ को फटकार दिया, ऐसे धत्कार दिया, झटक दिया। आया नाक, इस हाथ को दूर कर ले, और अपना हाथ छिपाने लगे ऐसे। अरे नाक, ये क्या कर रही हो? उसने कहा कि तुमने मेरा हाथ छड़क दिया। कल तक तुम इसी हाथ से मेरा हाथ दबाते थे, कल तक इसी हाथ से तुम मुझे मसलते थे, कल तक इसी हाथ से तुम मुझे रौंदते थे, और आज मेरे हाथ को झटक रहे हो। आए मरसद। मरसद कहने लगे, अन्नाक जिद न करो, तुम जाओ यहां से। आया नाक, तुम्हें नहीं मालूम मैं इस्लाम ला चुका हूं। आया नाक, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुका हूं। आया नाक, इन हाथों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथों को छू लिया है। आया नाक, इन हाथों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से मुसाफा कर लिया है। अब इतनी प्यारे और पाक हाथ छूने के बाद अब ये हाथ किसी नापाक चीज को नहीं पकड़ सकते। आया नाक, तुम जाओ, अब इन हाथों से ये उम्मीद मत रखना कि ये तुम्हारे हाथ में आएंगे। अच्छा, तो तुम मुसलमान हो चुके हो और इतनी रात में यहां चोरी करने आए हो? इतनी रात में यहां चोरी? अन्नाक चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि लोगों जल्दी निकलो अपने घरों से, एक आदमी आया है, वो तुम्हारे घरों में चोरी करना चाहता है, तुम्हारे घर में डाका डालना चाहता है। अन्नाक की आवाज सुनकर उस इलाके के गांव की बस्ती के लोग उठ गए, और जैसे ही उठे वो दौड़ते हुए आए। जब मरसद इब्न अबी मरसद ने उनको अपनी तरफ आता हुआ देखा कि गांव के लोग हमारी तरफ दौड़ रहे हैं, तो वो भागने लगे। मरसद तेजी के साथ भागे और एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए, और वहां से झांक कर देखा तो एक गुफा उनको दिखाई दी। वो उसी गुफा में छिप गए। ये लोग इधर ढूंढते हैं, उधर ढूंढते, कभी इस झाड़ी कभी उस झाड़ी, उस पहाड़ी के ऊपर भी आ गए। और जैसे ही उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए जिसकी गुफा में मरसद छिपे थे, हजरत मरसद इब्न अबी मरसद का बयान है कि इन काफिरों ने मेरे पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर इन्होंने पेशाब किया। ऊपर पहाड़ी पर खड़े होकर इन्होंने पेशाब किया। अल्लाह की कसम, वो पेशाब कर रहे थे और उनका पेशाब मेरे सर पर आ रहा था, उनका पेशाब मेरे सर पे गिर रहा था, लेकिन मैं हिलने डुलने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैंने जुम्बिश नहीं की। अगर हिलूंगा डुलूंगा तो ये हमें देख लेंगे, और अगर इन्होंने हमें देख लिया, अगर इन्होंने हमें देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। इन्होंने अगर हमें देख लिया
तो हम पकड़े जाएंगे। मरसद इब्न अबी मरसद कहते कसम है उस साथ की जिसके कब्जे में मेरी जान है, वो पेशाब कर रहे थे और उनका पेशाब मेरे ऊपर गिर रहा था, लेकिन मैं हिला डोला नहीं। थोड़ी देर के बाद वो सब वहां से चले गए, अन्नाक भी चली गई। मैं गुफा से बाहर निकला और पहाड़ी के ऊपर आया। मैंने दाएं बाएं देखा, जब देख लिया कि कोई नहीं है, थोड़ी देर और इंतजार किया। जब मैं समझ गया कि ये सब अपने अपने घरों में जाकर सो गए, तब मैं निकला और फिर मैं एक घर में घुसा। और घर में घुसने के बाद मैंने नकब लगाया। उस घर में घुसने के बाद एक आदमी को मैंने उठाया, एक सहाबी को मैंने उठाया जिस पर काफिर जुल्म कर रहे थे, लेकिन वो इतना मोटा और इतना भारी आदमी था कि उसको मैं अपनी पीठ पर लाद कर लाता था तो बार बार मैं थक जाता था। वो काफी भारी था जो मुझे थका देता था, लेकिन मैं उसको लेकर निकलकर लाने में कामयाब रहा। और जब हम उसको जंगल से बाहर निकाल दिए तब उसके पैरों की बेड़ियों को तोड़ा और उसके बाद में हम उसको मक्के से मदीना लाए, अल्लाह के नबी की खिदमत में पेश कर दिया। अल्लाह के नबी ने मुझे दुआ दी। फिर नमाज का वक्त आया, मैंने नमाज पढ़ी अल्लाह के नबी के पीछे। उसके बाद मैंने कहा अल्लाह के नबी अगर आज मैं आपसे कुछ मांगू तो क्या आप मुझे देंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया आए मरसद क्या मांगते हो, बताओ क्या चीज है, क्या मांगना चाहते हो? तो मरसद इब्न अबी मरसद ने जो चीज मांगी वो गौर कीजिए। फरमाया अल्लाह के रसूल आज मुझे मेरी पुरानी मोहब्बत मिल गई। जब मैं मक्के गया तो रात के अंधेरे में अन्नाक आ गई, उसने मुझे पहचान लिया, मैंने उसे पहचान लिया। अय अल्लाह के रसूल उससे मेरी पुरानी आशनाई थी, पुरानी दोस्ती थी, पुरानी मोहब्बत थी। मैं उसके साथ कई मर्तबा रंग रलियां मना चुका हूं, मैं उसके साथ कई मर्तबा मिल भी चुका हूं। वो न मुझे भूल पाती है न मैं उसे भूल पाता हूं। अय अल्लाह के नबी मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अन्नाक से निकाह कर लूं। क्या मैं अन्नाक को अपनी बीवी नहीं बना सकता? क्या अन्नाक के साथ निकाह करके क्या मैं उसे अपने घर नहीं ला सकता? अल्लाह के नबी ने फरमाया आए मरसद तुम इस्लाम ला चुके हो, तुम मोमिन हो चुके हो, और किसी भी अहले ईमान के लिए एक बदचलन फाहिशा औरत और मुशरिका औरत जायज नहीं है। अज़ानियतु ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन नौ ज़ानी नौ मुशरिक। एक जानिया और बदचलन औरत उसके साथ एक जानी मर्द ही निकाह कर सकता है या मुशरिक मर्द निकाह कर सकता है। बदचलन औरत के साथ कोई मोमिन निकाह नहीं कर सकता। कुरान की इस आयत ने तुम्हारे लिए अन्नाक को हराम करार दिया है। तुम ईमान ला चुके हो और वो बदचलन है, बदकिरदार है और साथ में मुशरिका और काफिरा भी है, इसलिए तुम्हारा निकाह उसके साथ नहीं होगा। लिहाजा मरसद इब्न अबी मरसद ने कहा कि अल्लाह के रसूल जब मेरा निकाह उसके साथ जायज नहीं तो मैं अन्नाक को तो छोड़ सकता हूं लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ सकता। अन्नाक को तो कुर्बानी दे सकता हूं लेकिन इस्लाम की कुर्बानी नहीं दे सकता। तो देखिए मरसद इब्न अबी मरसद को एक खूबसूरत औरत ने बुलाया, आओ चलो तन्हाई में चलते हैं, आओ मेरे पास चलो, मेरी आगोश में आओ, आओ कई सालों की जुदाई है, आज हम लोग अपने दिल के अरमान पूरे करते हैं। लेकिन हजरत मरसद ने कहा इन हाथों ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथों को छू लिया, अब ये हराम चीज नहीं छू सकते हैं, यानी मैं अल्लाह से डरता हूं, अब तू दूर हो जा हमसे। तो ये अर्श के साए में ऐसे लोग जगह पाएंगे जिसको किसी खूबसूरत और हसीन और जमील औरत ने बुरे काम के लिए बुलाया और उसने कह दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूं। 5 किस्म के लोग अल्लाह के अर्श के साए में 5 हो गए। रजुलुन तसद्दक़ बिस्सदक़तिन, छठा शख्स जिसने, ऐसा आदमी जिसने सदका और खैरात किया चुपके से, इतने चुपके से सदका किया, ला तालमा शिमालुहु मा तुनफिकु यदु मा तुनफिकु यमीनु, कि दाएं हाथ से उसने क्या दिया बाएं हाथ को भी खबर ना हो। ये जो बोला जाता है दाएं हाथ से दो बाएं हाथ को भी खबर ना हो, ये जानते हो क्या चीज है ये? इसका मतलब है
कि अगर शौहर किसी की मदद कर रहा है तो इतने चुपके से मदद करे कि बीवी को भी पता ना चले। अगर बाप किसी गरीब की मदद कर रहा है तो इतने चुपके से करे कि उसकी औलाद तक को पता ना चले। बेटा किसी गरीब की मदद कर रहा है तो इतने चुपके से करे कि उसके बाप को भी पता ना चले। भाई अगर किसी की मदद कर रहा है तो इतने चुपके से करे कि उसके बहन को भी पता ना चले। बहन मदद कर रही है किसी गरीब औरत की तो ऐसी चुपके से मदद करे कि उसके भाई को भी पता ना चले, यानी खामोशी के साथ। यह है सदका और खैरात करने का हुक्म। यहां तो 10 आदमी को रोजा इफ्तार भी कराते हैं तो उसकी भी हम व्हाट्सएप वीडियो बनाते हैं और व्हाट्सएप पे डालते हैं कि आज हमने 10 लोगों को रोजा इफ्तार कराया है। दुआ करना अल्लाह ताला हमारे रोजों को कबूल फरमा ले। हमें एक मर्तबा उम्रा करने का मौका मिल जाए तो खाने काबा के सामने खड़े होकर सेल्फी खींचते हैं और व्हाट्सएप पे दुआ का ऐलान करते हैं, अल्लाह ने मुझे उम्रे की तौफीक दी, दुआ करना अल्लाह ताला हमारे उम्रे को कबूल कर ले। अरे बेगैरत, जितना तू लोगों से दुआएं करवा रहा है उतना अगर तूने खाने काबा का गिलाफ पकड़कर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर दुआ की होती तो अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया होता। रिया और नमूद और दिखावा तेरी जिंदगी में इतना आया कि कुर्बानी का बकरा भी खरीदता है तो उसका भी फोटो व्हाट्सएप पे डालकर मैंने 20,000 का बकरा खरीदा, दुआ करना अल्लाह हमारी कुर्बानी को कबूल कर ले। ये रिया और नमूद आज हमारी सोसाइटी और मुआशरे में दाखिल हो चुका है। रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाह, जिसने चुपके से छिपाकर किसी को सदका किया, इतने छुपाकर कि दाएं हाथ से दे और बाएं हाथ को भी खबर ना हो, ऐसा शख्स अर्श के साए में होगा। ये 6 लोग हो गए और 7वां भी सुन लो मेरे भाइयों, जो अर्श के साए में जगह पाएगा। और ये आखिरी है, रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ाज़त ऐना, जिसने अल्लाह को तन्हाई में याद किया, जिसने अल्लाह को तन्हाई में याद किया और अल्लाह को तन्हाई में याद करके उसकी आंखों से आंसू आ गए, ऐसा शख्स भी अल्लाह के अर्श के साए में होगा। मस्जिद में रात जाग रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, शब कदर है, मस्जिद में जाग रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं दुआ मांगते हुए, वहां रो रहे हैं आप, ये दुआ काम की नहीं है। सबके सामने रोना और सबके सामने आंसू बहाना मेरे भाइयों नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया तन्हाई में, रात के अंदर अंधेरे में उठो, बीवी सो रही है सोने दो, बच्चे सो रहे हैं सोने दो, चुपके से उठो, वुजू बनाओ, दूसरे रूम में चले जाओ, लाइट बंद रहने दो, कमरा अंदर से बंद कर लो, मुसल्ला बिछाओ, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ो, दुआ मांगो, अल्लाह को याद करो, जहन्नम का खौफ, अजाब कब्र का डर, ये सब सोचो और उसके बाद में तन्हाई में अल्लाह को याद करके आंखों से आंसू आ जाएं तो ऐसा शख्स अल्लाह के अर्श के साए में होगा। अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे, सजदे में रो रहे हैं, अचानक हजरत आयशा उठती हैं, उनका हाथ सजदे की जगह पे, अल्लाह के रसूल को ढूंढती हैं, कहां चले गए हैं? हुजरा बहुत बड़ा नहीं था, ऐसी जमीन टटोलती हैं तो क्या देखती हैं कि जिस जगह नबी ने सजदा किया वो जगह तर है, आंसुओं से वो जगह भीग गई है, गीली हो गई है। इतना रोते थे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। नबी को रोने की क्या जरूरत, वो तो बख्शे बख्शाए हैं, जन्नती है, लेकिन फिर भी अल्लाह को याद करके रो रहे हैं, अल्लाह को याद करके रो रहे हैं। और हजरत आयशा ने एक बार कहा था, आए अल्लाह के नबी आप इतना लंबा कयाम करते कि आपके पैरों में वरम आ जाता है, आप तो जन्नती हैं, अल्लाह ने आपके अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ कर दिया है, फिर आप अल्लाह की इतनी इबादत क्यों करते हैं? फरमाया फला कुन अब्दन शकूरा, आयशा क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? आयशा क्या मैं अल्लाह ताला का एक फरमा बरदार बंदा न बनूं? इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, मोमिन तो वो हैं, मोमिन तो वो हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाए, वजिलत कुलूबुहुम, तो उनका दिल थर्रा जाए, उनका दिल कांप जाए। मोमिन तो उनको कहा जाता है कि अल्लाह का नाम और अल्लाह का जिक्र जिनके सामने हो तो उनके दिल थर्रा उठे, उनके दिल कांप उठे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लौ तालमून मा आलम लज़हिक्तुम कलीलन व लबकैतुम कसीरा। जहन्नम देखकर मैं आया हूं, जहन्नम को अल्लाह ताला ने मुझे दिखाया है,
जहन्नम को अल्लाह ताला ने मुझे दिखाया है, मैंने जहन्नम देखी है, जहन्नम के जो हालात मैं जानता हूं, अगर वो मैं तुम्हें बता दूं, जो मुझे मालूम है वो तुम्हें मालूम हो जाए, जो जहन्नम के बारे में मैं जानता हूं अगर वो तुम जान जाओ, लज़हक्तुम कलीलन वलबगैतुम कसीरा, तो दुनिया में तुम्हें हंसी कम आएगी और रोना ज्यादा आएगा, और रोते रोते तुम अपनी जिंदगी खत्म कर दोगे, रोते रोते तुम अपनी जिंदगी को खत्म कर दोगे। तो ये 7वां आदमी अल्लाह के अर्श के साए में होगा, जिसने अल्लाह को तन्हाई में याद किया और तन्हाई में याद करके वो अल्लाह के खौफ से रो दिया, ऐसा शख्स भी अल्लाह के अर्श के साए में होगा। तो ये 7 खूबियां अपने अंदर पैदा कीजिए। अल्लाह से मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमें ये 7 खूबियां अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमा। और अल्लाह जब 7 खूबियां हमारे अंदर पैदा हो जाएं तो कयामत के दिन उन खुश नसीब लोगों में हमारा भी शुमार फरमा ले, जिनको तू अपने अर्श के साए में जगह अता फरमा। जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना।